नमस्ते दोस्तों, द बिहार एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी का लास्ट वीडियो पे रिस्पॉन्स आया था कि एक मैक्रो टाइम टेबल चाहिए 71st बीपीएससी मेंस के लिए, तो मुझे ये आइडिया अच्छा लगा क्योंकि आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर 71st बीपीएससी मेंस। तो आई थॉट कि क्यों ना हम सभी साथ में प्रिपेयर करें इस एग्ज़ाम के लिए। एंड एक कॉमन टाइम टेबल मैंने बनाया है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप ये सेम टू सेम फॉलो कर सकते हो, बट अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट करना है इसमें तो आप कुछ भी चेंजेस इसमें कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बट ये ओवरऑल एक टाइम टेबल है जो मैं फॉलो करने वाली हूँ अगले 30 दिनों में। अच्छा, कुछ बच्चे होंगे जिसने 70th बीपीएससी मेंस दिया होगा इसमें से, और किसी का क्लियर हो गया होगा, किसी का नहीं हुआ होगा 71st। तो हम अब 70th का रोना नहीं रो सकते। 70th बीपीएससी के लिए अगर हम बैठ के रोते रहे तो आई कैन नॉट फोकस ऑन 71st, राइट। और अच्छा, एक बात बताओ, आप जब कोई मूवी देखने जाते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मूवी में फुल थ्रिल्ड मूवी हो, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हो। आपको ऐसी मूवी स्टोरी पसंद आती है जिसमें लड़के लड़की मिलते हैं, प्यार होता है, शादी हो जाती है। आप जो आपको मूवी दिखाने ले जाएगा आप उसी को चार बातें सुना के आओगे कि ये कैसी मूवी थी। जब तक एक स्टोरी में, आपकी सक्सेस स्टोरी में राइज एंड फॉल नहीं होगा, वो सक्सेस स्टोरी सुनने में मज़ा नहीं आएगा। अगर किसी को मिल भी जाता है ना, लाइक प्रिपरेशन स्टार्ट किया, प्री क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, जॉब लग गई, उसकी स्टोरी अगर वो सुनाएगा भी तो 10 लोग नहीं सुनेंगे कि क्या है। बट जब किसी की स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होने के बाद जो सक्सेस मिलती है ना, उसका मज़ा अलग होता है। लाइक आपने 12th फेल मूवी देखी होगी, कितने इंटरेस्ट के साथ, कितनी इंगेजिंग मूवी थी, क्योंकि उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबकी लाइफ स्मूथ नहीं होती, ज़रूरी नहीं है कि सबको एक बार में सक्सेस मिल जाता है। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ भी हमें सक्सेस मिलता है। तो शायद हमारी लाइफ में वही है कि हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना है, फिर हमें वो सक्सेस मिलेगा। तो अब रोना नहीं है, लेट्स फोकस ऑन 71st बीपीएससी मेंस। उसके लिए बेहतर तैयारी करते हैं। और जिनका 71st बीपीएससी क्लियर नहीं हुआ है तो वो पूरी तरीके से एईडीओ पे लग जाए, और एईडीओ के बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल मैं एक 71st बीपीएससी मेंस का जो टाइम फ्रेमवर्क मैंने बनाया है उस पर बात करते हैं। ये देखो, सबसे पहले मैंने एक ईजी सा वो सब्जेक्ट रखा, जैसे कि मैंने रखा कि मैं क्यों ना पहले सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट कर लूँ, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो एकदम स्ट्रेट होता है, और उसमें आपको बस पॉइंट जनरेट करने होते हैं, और टॉपिक भी बहुत लिमिटेड है, तो हम लोग बहुत बेहतर से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो मेरा ये टाइम टेबल है वो आज से ही शुरू हो रहा है, 18th से। सबसे पहला टॉपिक मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो कवर करने वाली हूँ वो है स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी। बट ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसका जो यूजेस पूछा जाता है एग्जाम में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एनवायरनमेंट, वाटर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट मैनेजमेंट एंड अर्बन प्लानिंग में कैसे आप इन सभी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। इस बार 70th बीपीएससी में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे, यूजेस बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसी तरीके से थीमेटिक प्रिपेयर करना है, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और इनके यूजेस इन डिफरेंट सेक्टर, फिर एनर्जी, आईटी एंड कंप्यूटर, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, एआई, 5G एंड कुछ अदर मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं वो। और ये आपका 1 2 3 4 5 दिन आपको दिया गया है। संडे को आप टेस्ट दे लेना, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन पेपर डालूंगी संडे को, और मैं वो अटेम्प्ट करूंगी, और आप सभी भी कर सकते हो। आप अपना आंसर उस ग्रुप में सबमिट कर सकते हो संडे को। अगर मतलब मैं तो उतनी इंटेलिजेंट हूँ नहीं बट फिर भी हम लोग अपना एक मैच कर सकते हैं, अपना अपना आंसर कॉपी। तो लेट्स प्रिपेयर टुगेदर। आई एम नॉट ट्रीटिंग यू लाइक अ स्टूडेंट, आई एम ट्रीटिंग यू लाइक अ फेलो एस्पिरेंट। तो हम लोग साथ में प्रिपेयर करेंगे, हम लोग एक दूसरे की कॉपी रिव्यू करेंगे संडे को ऑन टेलीग्राम, ओके। तो ये रहा मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं हम लोग, ठीक है। 19, 20, 21 तक 4 दिनों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिवाइज हो जाएगा आराम से। अब हम बात करते हैं सेकेंड। अब हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी
स्टार्ट करेंगे हम लोग 22 से, है ना। इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ बिहार। पहले इसके PYQ देखने हैं। अगर आपने PYQ नहीं देखा तो यू आर नॉट अ ट्रू एस्पिरेंट, आई एम सेइंग इट। तो सबसे पहले हमें PYQ देखना है। PYQ एनालाइज करके आपको टाइम मिल रहा है कितने दिनों का, 22, 23, 24, 25, 26, 27, इतने दिनों में आपको पॉलिटी को पूरा अच्छे से घोल कर पी जाना है। मतलब लाइक हर टॉपिक को अच्छे से कर लेना है। एक सेलियंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है, ठीक है। प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक दिन में कवर करना है। फिर अमेंडमेंट्स, बेसिक स्ट्रक्चर, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में। पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इमरजेंसी प्रोविजन, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये जो भी इतने ही टॉपिक्स हैं, फिक्स्ड सिलेबस है BPSC का, ठीक है। तो ये बस आप क्लियर कर लोगे, आप सारे क्वेश्चंस लिख सकते हो। अगर कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप उसको भी टैकल कर सकते हो। इस बार GS2 का पेपर काफ़ी डायनामिक था, बट स्टिल यू कैन एड्रेस। मेरा GS2 का कॉपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी यूट्यूब पे, अगर आप कमेंट्स में बताओगे तो फॉर श्योर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी अपनी कॉपी पे। बट फिलहाल हम लोग ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं। सारे सिलेबस को आप एक बार डिटेल में देख लो कि मैंने कौन कौन से टॉपिक लिखे हैं। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम पे इसे पोस्ट करने वाली हूँ, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो टाइम फ्रेम है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम भी BPSC अगर निकाला होगा ना, तो वो भी फॉलो कर सकते हैं इसको। बट उनको थोड़ा सा दिक्कत आएगा क्योंकि काफ़ी कम टाइम फ्रेमवर्क मैंने रखा है, क्योंकि ये रिपीटर्स के लिए ज़्यादा सुटेबल है। बट फर्स्ट टाइमर भी इसको फॉलो कर सकते हैं अगर उनमें डेडिकेशन है, अगर उन्होंने पहले से प्रिपेयर कर रखा है कुछ ना कुछ। तो फिर 28 को हम लोग एक टेस्ट लगा लेंगे, सारा जो भी पॉलिटी से क्वेश्चंस रहेगा उसका। ये ना जो टेस्ट सीरीज होगा वो फुल लेंथ बेसिस पे होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सारे फॉर्मेट फुल लेंथ वाला रहेगा, क्वेश्चन सारे जो रहेंगे वो पॉलिटी से रहेंगे, ठीक है। फिर हम आएंगे इस पे, किस पे, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, और ज्योग्राफी ऑफ बिहार। फिर उसमें हम लोग सारा टॉपिक कवर करेंगे। नेचुरल फॉर्मेशन ऑफ बिहार, फ्लड इन बिहार, एग्रीकल्चर, अलाइड सेक्टर, इरिगेशन सिस्टम इन बिहार, बिहार सॉइल एंड सॉइल कंजर्वेशन, एनर्जी सिचुएशन। इस बार एक क्वेश्चन आया था अलूवियल एंड डाइलूवियल पे। तो डाइलूवियल वर्ड ना, मतलब लाइक बहुत सारे लोगों ने तो सुना भी नहीं था, बट मैंने अलूवियल डाइलूवियल को लिख दिया ये न्यू अलूवियल सॉइल और ओल्ड अलूवियल सॉइल के बेसिस पे। मैं तो खादर और भांगर का डिफरेंसेस लिख दिया ऑलमोस्ट। अब डिपेंड करता है कि उन्होंने मुझे कितने मार्क्स दिए हैं। अगर जो इवेलुएटेड कॉपी आएगी तो फिर मैं आप लोग को बताऊंगी कि किस हिसाब से मार्किंग हुई थी। फिर 4 जनवरी को हम लोग टेस्ट लगा लेंगे। यहाँ पे 1 जनवरी को आप फन कर सकते हो, मैंने स्किप कर दिया ये कि हाँ मतलब उस दिन कोई पढ़ाई नहीं। उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे सबसे मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट पे, जो कि सबसे ज़्यादा रिपीट होकर आते हैं, सिर्फ PYQs आते हैं इसमें। सिर्फ PYQ कर लेने से आपका बहुत बेहतर मार्क्स आने वाला है। तो लेट्स प्रिपेयर टुगेदर। फिर मॉडर्न, पटना कलाम, पाल आर्ट, मधुबनी कर लेना आर्ट एंड कल्चर में। फिर ट्राइबल रिवोल्ट का टॉपिक है संथाल, मुंडा एंड बिरसा। फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 कर लेना, चंपारण, स्वदेशी, NCM, CDM और क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर लीडर्स एंड पर्सनालिटी का टॉपिक आता है इसमें, गांधी, नेहरू, टैगोर को अच्छे से करना है क्योंकि ये हर साल रिपीट होते हैं। फिर JP नारायण, सहजानंद, अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, इन सब पे भी थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हो। देन मिसलेनियस कुछ टॉपिक होते हैं जैसे कि वेस्टर्न एजुकेशन और प्रेस, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन बिहार। तो ये 2 टॉपिक रह गया, जिसको आपको 5 से लेकर 10 तारीख तक कंप्लीट कर लेना है। और 11 को हम एक टेस्ट लेंगे टेलीग्राम पे और हम लोग साथ में उसको अटेम्प्ट करेंगे और आप वहीं पे उसको सबमिट भी कर सकते हो। फिर आपका आता है 12 से लेकर 14, 15, 16, 17, इतने दिनों में आपको इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमी ऑफ बिहार कंप्लीट करना है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं लाइक पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्लानिंग, माइग्रेशन और स्कीम्स और पॉलिसी जो भी बिहार गवर्नमेंट के हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो कवर करना है। उसमें आप हेल्प ले सकते हो पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे और बजट का डेटा, ठीक है। वहाँ से आप एक शॉर्ट नोट तैयार करो। और इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा डाइवर्स नहीं है सिलेबस, बस अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से पढ़ लिया और इस कुछ टॉपिक पे आपने नोट्स बना लिए तो आपका इकोनॉमी कवर हो जाता है। क्वेश्चंस का वेटेज धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन हमें फिर भी रेडी रहना है। उसके बाद 18 को हम लोग टेस्ट सीरीज़ लगा लेंगे और इस तरीके से हमारा ऑलमोस्ट सारा जो स्टैटिक चीज़ें हैं वो कवर हो गई। अब आप बोलोगे कि एसए का हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे और DI का, तो DI आपको हर दिन अटेम्प्ट करना है, 1 या 2 DI तो आप हर दिन करोगे, इसीलिए मैंने इसे प्लान में इंक्लूड नहीं किया है। और जब एसए की बात आती है तो हर ऑल्टरनेट डे पे
आप ऐसे के लिए क्या करो कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, ठीक है, हर अल्टरनेट डे, लेकिन लिखो सिर्फ संडे को। एंड 18 जनवरी तक हम लोग का सारा सिलेबस कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद हमें बस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लगाने हैं, हर अल्टरनेट डे पे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लगाओ, वैल्यू एडिशन करो, ठीक है, ये सब करना बाकी रह जाएगा। और हम लोग अब बात करते हैं करंट अफेयर का। एक सेक्शन और रह गया जो GS1 के करंट अफेयर सेक्शन में आता है, तो उसके कुछ फॉलोइंग मतलब एक सिलेक्टिव लिस्ट है, वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। उस पर हमें बस नोट्स बना लेना है 1 पेजर, और वो टॉपिक्स अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो उसी से क्वेश्चन आते हैं। बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन होता है कि जो साल भर में सबसे हिटेड न्यूज़ रहा है, सबसे ज़्यादा चर्चित न्यूज़ रहता है, वही आता है आपके करंट अफेयर के सेक्शन में। जैसे कि रसिया यूक्रेन वॉर इस बार पूछा था, महाकुंभ पूछा था, तो ये सब हमें पता है कि ये सब हमें प्रिपेयर करके जाना ही चाहिए था, और वही क्वेश्चंस भी आए। तो इसीलिए मैं एक लिस्ट दे दूँगी, उस पर हम 18th के बाद आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि हमें 30 दिन में अपना पहले तो स्टैटिक स्ट्रॉन्ग कर लेना ना। स्टैटिक को अच्छे से अगर हम कर लेते हैं बूस्ट, तो फिर हम जाएंगे अपने डायनामिक वाले पार्ट पे, करंट अफेयर्स वाले पार्ट पे। तो ये रहा मेरा ओवरऑल BPSC 71st का प्लान। इसको मैं अपने क्या कहते हैं टेलीग्राम पे शेयर करूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर AEDO। बट AEDO के लिए अब टाइम बहुत कम है, सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं, है ना, सिर्फ 20 डेज़ बचे हुए हैं आपके पास। तो इस 20 डेज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ करना। 4 सेक्शन है, मैथ्स, रीजनिंग, GS, हिंदी, इंग्लिश। तो मैथ्स में आप 3 स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, या तो चैप्टर वाइज रिवीजन कर लो, या तो मिक्स क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करो, ठीक है, और या 1 शॉट वीडियोस देख करके उसका प्रैक्टिस करो। रीजनिंग में तो बस एक ही सोल्यूशन है, मिक्स्ड प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप मिक्स प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका रीजनिंग अच्छा बेहतर जाएगा। और या फिर आप उसमें लेक्चर का यूज कर सकते हो, किसी बुक का यूज कर सकते हो रीजनिंग प्रैक्टिस के लिए, इट्स अप टू यू। अब जब GS की बात करते हैं, तो आप जो टाइम आ चुका है अभी 20 दिन, उसमें 1 शॉट वीडियोस देखो हर सब्जेक्ट पे। हम भी अपने चैनल पे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी 1 शॉट वीडियो लाने वाले हैं। वो 3 घंटे 4 घंटे का वीडियो होगा। अगर आप उसे कंप्लीट देख लेते हो तो आपका ओवरऑल रिकॉलिंग हो जाएगा, और उसके बाद सिर्फ टेस्ट अटैम्प्ट करना है। अब जो टाइम है उसमें टेस्ट अटैम्प्ट करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और जो हिंदी इंग्लिश आने वाला है आपका कंपलसरी, जिसमें आपको 9 मार्क्स लाने हैं हिंदी में, और आई थिंक 27 समथिंग मार्क्स लाने हैं आपको इंग्लिश में। तो उसके लिए आपको PYQ प्रैक्टिस करना है। बिहार एग्जाम्स में जो भी हिंदी इंग्लिश के पेपर आते हैं कोई भी एग्जाम्स में, तो उसको अटेम्प्ट करना है, उससे हो जाएगा हिंदी इंग्लिश। उसका ज़्यादा लोचा है नहीं, जस्ट फोकस ऑन मैथ्स, रीजनिंग एंड GS, एंड यू आर गोना क्रैक इट फॉर श्योर। चलो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक मैं वीडियो लेके आऊँगी 72nd BPSC के लिए, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी। और बिल्कुल निराश नहीं होना है, इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। और आप मुझसे रेगुलरली मीट भी कर सकते हो, मतलब हम टेलीग्राम पे सेशन रखेंगे, वहाँ पे हम लोग बातचीत करेंगे, और वहाँ पे आप शेयर भी कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप DM कर सकते हो, वहाँ पे सारी तरीके से मैं आपकी हेल्प करूँगी, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ये एक एस्पिरेंट हूँ, और मुझे भी पता है कि मेंटरशिप की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो बिल्कुल निराश नहीं होना है, लेट्स प्रिपेयर टुगेदर, एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे हम लोग साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत सारा प्यार आप लोगों को। और आप लोगों ने भी बहुत सारे प्यार दिखाए मेरे लास्ट वीडियो पे, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।